आप जो भी काम धाम कर रहे हैं वो काम धाम करते रहिए। आप नौकरी वाले हैं तो नौकरी करते रहिए, आप खेती बाड़ी करने वाले हैं खेती बाड़ी करते रहिए, आप मजदूरी करने वाले हैं मजदूरी करते रहिए, या फिर कोई बिजनेस करने वाले हैं बिजनेस करते रहिए। आपको क्या है, इसको बैठ के आपको देखना नहीं है। कुछ एडवांस वहाँ पर पटाया और उसको ले गया। उसके बाद फिर वो अपना मर्जी है, उसको आज ला के दे, कल ला के दे, 2-4 दिन 10 दिन बाद ला के दे, जितना दिन रखेगा उतना दिन आपका रुपया बनेगा। तो ये 100 पीस है, 100 पीस और इसमें 5 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। और इसमें 2 रुपया, तो ये 200 रुपया हो जाएगा। तो कितना हो गया, 700 रुपया। अरे भाई 700 रुपया हो जा रहा है, वो भी एक दिन में। 3000 भी मिलता है, पाँच आदमी से आपको 3000 रुपया भी मिलता है। तो 5 दिया 15,000 हो जाता है। 15,000 एक दिन में 7 दिन, 5-5 जन को पुराते हैं 7 दिन, 7 बोलता है 70 दिन। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 120 दिन में आप 70 दिन ही अगर आपका सामान जाता है, कम से कम रोज दिन 5-5 जन के पास जाता है, तो आपका कितना हो जाएगा, एक साल में आपका इनकम कम से कम एक साल में कितना कमा जा रहे हैं आप, 10,50,000। इसमें आपका रुपया एक बार लगा, लेकिन ये रुपया कईयों साल तक देगा। है गाइस, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में और आप देख रहे हैं गांव का बिजनेस 158 और मैं हूं आपके साथ अरविंद सरपेकरा। सो गाइस, आज अगर आप इस वीडियो पर नए आए होंगे, इस चैनल पर नए विजिट किए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। सो गाइस, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मेरा दोस्त था जिसके साथ हम लोग साथे पढ़े। तो उसके साथ एक बार मिला था, बहुत पहले मिला था। तो वो पूछा कैसे यार क्या चल रहा है, तो वो बोल रहा है नहीं कुछ नहीं चल रहा है आजकल, बस कुछ दूसरा कुछ नया ट्राई करने के लिए सोच रहा हूँ। तो मैं बोला क्या ट्राई करोगे भाई, तो बोल रहा है कुछ भी ट्राई करूंगा तो फिर कुछ सक्सेस होगा या तो फिर नहीं होगा, तो फिर कुछ दूसरा मेरे को फील होने लगेगा तो मैं नहीं बताऊंगा, फिर कुछ हो जाएगा उसके बाद अगर फिर मिलते हैं तो बताता हूँ। खैर, रहने के लिए पड़ोस का ही है, पड़ोस गाँव का ही है, लगभग वही हम लोग गाँव से 10-12 किलोमीटर दूर का है, लेकिन ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता है, वही मार्केट वार्केट में मिलना जुलना होता है। तो फिर एक दिन उसके पास मिला तो बोल रहा है, मैं फिर वैसे बोला कि तो क्या चल रहा है, उस बार तो बताया भी नहीं। तो बोल रहा है कि नहीं यार मैं नया ट्राई किया हूँ, अगर शायद चल जाए तो इसलिए मैं आपको नहीं बताया। तो मैं बोला क्या चीज ट्राई किए हो, तो बोल रहा है नहीं मैं कुछ सामान ला के रखा हूँ, जो जैसे कि टेंट वगैरह, जो जैसे सामान नहीं रहता है टेंट वगैरह का, वैसे सामान, खैर पूरा टेंट सामान ला के नहीं रखा है, लेकिन एक उसी टाइप से में से सामान लेके रखा है, ला के रखा है। कुर्सी है, कुछ बर्तन वगैरह है, कुर्सी बर्तन और कुछ और रिलेटेड है। तो उसको क्या किया है और ला के रखा है, और टेंट में जो ऊपर में नहीं तनाता है, चांदनी क्या बोलते हैं, वो सबको ला के रखा है। बस वो ला के रखा है, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं किया है। वो शुरू में तो 20,000 करीबन का लाया था, उसके बाद फिर इधर उधर से फिर जुगाड़ किया पैसा, तो फिर वही 20-30,000 का फिर लाया है। तो टोटल वही 50-60,000 लगभग का होगा अभी उसका सामान। लेकिन कुछ दिन ला के रखा, उसके बाद नहीं चलने लगा। तो फिर क्या सोचा कि मैं क्यों न विज्ञापन पोस्टर कहीं कहीं पर लगवा दूं। तो गया, फिर विज्ञापन वाला पोस्टर वगैरह बनवा के ले आया। उसके बाद चौक चौराहा कहीं कहीं पर उसको क्या किया, लगा दिया। तो बोल रहा था कि आजकल उतना तो नहीं, आजकल अब सीजन ही नहीं है, सीजन ऑफ है सबका, तो उतना तो नहीं, लेकिन क्या है कोई 10 गात्र हो गया, कोई पार्टी हो गया, या तो फिर कुछ फंक्शन हो जाता है, तो उस टाइम बुकता है, उस टाइम ले जाते हैं, कुर्सी वगैरह ले जाते हैं, कुछ टब वगैरह है जो खाना वाना बनाने के लिए, हंडा है, कढ़ाई उढ़ाई वगैरह सब है, तो उसको ले जाते हैं। तो उसको क्या करता है, वो किराया में देता है, रेंट में देता है। तो बोल रहा था कि हर महीना ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन अभी हर महीना जब भी ले जाते हैं तब हर बार जितना बार भी ले जाते हैं, तब क्या कहता है कि हर बार जितना ले जाते हैं 2,000-3,000 रुपया का इतना लगभग रेंट बन जाता है, उतना किराया बन जाता है। तो बढ़िया चल रहा है फिलहाल में। तो अब उसके बाद अब आ जाएगा क्या, शादी उदी आ जाएगा, तो उसके बाद क्या है कि उसका कंफर्म हो जाएगा और बढ़िया से वो चलेगा, क्योंकि शादी वगैरह में तो ज्यादा चलता है।
तो इसी प्रकार से वो किया है। क्यों ना जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो मेरा दोस्त के बारे में बता रहा हूँ, वैसे आप भी अगर करते हैं, आप भी वैसे करना चाहते हैं, आप एक कुछ नहीं, आप एक स्टोर ही उसको बना दीजिए ना, एक स्टोर खोल लीजिए। उसमें क्या है, आप कुर्सी और बर्तन वगैरह का पूरा सामान, थाली उली पूरा सेट, प्लेट सेट पूरा रख लीजिए और उसको आपको देना है, किराया में देना है, उसको रेंट में देना है। 12 घंटा 24 घंटा के लिए आप देते हैं तो एक कुर्सी का आपको मान के चलिए 7 रुपया 8 रुपया 10 रुपया भी मिलता है। एक कुर्सी का 10 रुपया भी आपको मिल रहा है तो 50 कुर्सी का कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। एक कुर्सी का आपको 10 रुपया मिल रहा है, 50 कुर्सी का 500 रुपया हो गया। क्या है, आपको 50 कुर्सी आपको खरीदने में पैसा लगा, बाद बाकी उसको लेके आपको लगाना नहीं है, ना तो उसको लेके आपको आना है, ना तो लेके जाना है। उसको मात्र जो लेगा वही लेके जाएगा और वो अपना यूज करेगा। जब तक यूज करता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, चाहे वो 1 दिन करे, लेकिन 5 दिन करे तो 5 दिन का उसका रेंट जोड़ाएगा और 1 दिन करे तो 1 दिन का जोड़ाएगा। अगर मान के चलिए 50 कुर्सी अगर लेके जाता है तो 10 रुपया एक कुर्सी का होता है, तो कितना हो जाएगा, 500 रुपया, है कि नहीं, 500 रुपया हो जाएगा। और इसी को अगर 2 दिन के लिए कर देता है, 2 दिन अगर रख लेता है तो उसका कितना हो जाएगा, 500 का 1000 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से क्या है कि ये चल सकता है और चलता है। और वहीं पर बर्तन हो गया, बर्तन के लिए एक बड़ा टब ले लीजिए और कढ़ाई वगैरह ले लीजिए और उसमें चम्मच वगैरह ले लीजिए, थाली ले लीजिए। आपको क्या क्या लेना है मैं बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा चलने वाला आप कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी कम से कम 100 पीस आप कुर्सी ले लीजिए। और दूसरा हो गया, आप टब ले लीजिए, जो खाना वाना बनाने के लिए जो हंडा होता है वो कम से कम 3 पीस उसको ले लीजिए। और तीसरा हो गया कढ़ाई ले लीजिए, ये लगभग 3 पीस ये ले लीजिए। और चौथा आपका थाली ले लीजिए, कम से कम 200 पीस ये ले लीजिए। और पांचवा हो जाता है प्लेट, जो मोटा मोटा बता रहा हूँ। और इसके अंदर में और कुछ लगेगा। कढ़ाई बस को लेके आप क्या करेंगे, कढ़ाई बस को लेके कोई भी आदमी क्या करेगा, अब उसको कुछ इधर उधर करने के लिए चम्मच वगैरह नहीं रहेगा तो कैसे वो काम चलाएगा, है? तो उसके अंदर और कुछ भी लगेगा। एक प्लेट ले लीजिए 200 पीस, इसको भी ले लीजिए, हाँ 200 पीस। और बाद बाकी अपने हिसाब से आप सोच के इसको आप ले सकते हैं और इसको रख दीजिए कहीं पर घर में, अपने घर में ही इसको रख दीजिए, रख के छोड़ दीजिए। आप जो भी काम धाम कर रहे हैं वो काम धाम करते रहिए। आप नौकरी वाले हैं तो नौकरी करते रहिए, आप खेती बाड़ी करने वाले हैं खेती बाड़ी करते रहिए, आप मजदूरी करने वाले हैं मजदूरी करते रहिए, या फिर कोई बिजनेस करने वाले हैं बिजनेस करते रहिए। आपको क्या है, इसको बैठ के आपको देखना नहीं है। बस कोई भी आता है यहाँ पर कोई भी आता है और सामान उसको गिन के उसको दे दीजिए। अब सामान उसको गिन के दे दीजिए और कुछ एडवांस वहाँ पर पटाया और उसको ले गया। उसके बाद फिर वो अपना मर्जी है, उसको आज ला के दे, कल ला के दे, 2-4 दिन 10 दिन बाद ला के दे, जितना दिन रखेगा उतना दिन आपका रुपया बनेगा। तो इस प्रकार से आप बढ़िया एक डिसीजन लेके आप कर सकते हैं। आप ये नहीं है कि आप मेरे पास 50,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख होगा तब लाऊं, नहीं, आपके पास 10,000 रुपया भी है ना, तो कम से कम, ज्यादा नहीं, एक कुर्सी ले आइए, ठीक है, थाली प्लेट ले आइए, ज्यादा नहीं, कुर्सी ले आइए, थाली प्लेट ले आइए। थाली का भी रेट मान के चलिए कम से कम एक थाली का 3 रुपया, एक दिन का 5 रुपया अच्छा ले लीजिए, एक दिन का इसका 5 रुपया ले लीजिए, इसका 2 रुपया ले लीजिए, प्लेट का 2 रुपया, इसका 5 रुपया ले लीजिए। अगर 100 पीस भी अगर लेता है, अगला 100 पीस भी अगर इसको लेता है, कौन सा थाली आपको बता रहा हूँ, थाली आप प्लास्टिक का लीजिए, सबसे बेस्ट सबसे अच्छा प्लास्टिक का लीजिए, प्लेट भी प्लास्टिक का लीजिए और उसको रख दीजिए। इसमें से कम आप 5 रुपया, इसमें से प्लेट से कम आप 2 रुपया उसका चार्ज जोड़िए, तो 7 रुपया हो जाएगा। 7 रुपया हो जा रहा है, कम से कम 100 पीस ये और 100 पीस ये 100 पीस है, 100 पीस और इसमें 5 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। और इसमें 2 रुपया, तो ये 200 रुपया हो जाएगा, तो कितना हो गया, 700 रुपया। अरे भाई 700 रुपया हो जा रहा है, वो भी एक दिन में। भले अभी सीजन नहीं है, लेकिन क्या है, शादी टाइम में, शादी वगैरह जब टाइम आ जाएगा, अब आ ही गया है, अगर उस टाइम में अगर आप इसको देखते हैं ना, तो आप उसको पूरा नहीं पाएंगे। एक जगह 5 शादी, 10 शादी, 3 शादी, 4 शादी
होता है उतना में आप कहाँ पूरा पाएंगे। लेकिन आपके पास पैसा आते गया, आप सामान लेते गए, पैसा आते गया, सामान लेते गए, कम से कम 5 शादी या पार्टी को आप हैंडल करने के लिए आपको आपके पास सामान रहना चाहिए। उतना को आप करने का आपको क्षमता होना चाहिए, कम से कम 5। तो उतना अगर एक साल में आप एक दिन में आप 5 शादी अगर देख रहे हैं, 5 शादी या पार्टी में अगर आप दे रहे हैं इसको माल को, ये सामान आपका को, तो हर पार्टी से यानी कि हर आदमी से जो भी लेगा उससे आपको अगर 3,000 रुपया भी मिलता है, 3,000 भी मिलता है, पाँच आदमी से आपको 3,000 रुपया भी मिलता है, तो 5 या 15,000 हो जाता है। 15,000 एक दिन में अगर आप पूरा सीजन 3 से 4 महीना होता है, शादी ब्याह पार्टी जो भी होता है और जो भी होता है मतलब कि, तो कम से कम 3 से 4 महीना होता है, उसमें 3 महीना में 90 दिन होता है। लेकिन 90 दिन नहीं, फिर भी आप 7 दिन भी अगर आप करते हैं, 7 दिन 5 अटेंड करते हैं, 7 दिन 5 जन को पुराते हैं, 7 दिन 7 बोलता है 70 दिन, तो आपका ये कितना हो जाएगा, जोड़ के दिखाता हूँ आपको। तो 70 दिन, इसको 70 दिन लिखिए, 70 दिन इसको मानिए, तो आपको कितना दिन बताया, 90 दिन, 4 या 12, 120 दिन। 120 दिन में आप 70 दिन ही अगर आपका सामान जाता है, कम से कम रोज दिन 5 जन के पास जाता है, तो आपका कितना हो जाएगा, एक साल में आपका इनकम कम से कम 1500 से 105, तो 10,50,000 रुपया एक साल में कितना कमा जा रहे हैं आप, 10,50,000 रुपये। लेकिन अगर आप इसको इस प्रकार से कर पाएंगे तो कम से कम एक दिन में 5 अटेंड कीजिए, तो आप 120 दिन में आप 70 दिन ही कर पाते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, 10,50,000 रुपया। क्या चीज, इसमें आपका रुपया एक बार लगा, लेकिन ये रुपया कईयों साल तक देगा। बीच में कुछ टूट फूट गया, 1-2 पीस 4 पीस, उसको फिर ले आइए, फिर इधर उधर टूट फूट गया, फिर उसको ले आइए। अगर कोई सामान को मान के चलिए, कोई अगला आदमी लेके गया और वो सामान को घुमा दिया, तो उसका भरपाई कौन भरेगा, उसका भरपाई वही खुद भरेगा। भाई वो घुमाया है, सामान आपके पास से ले गया है, सही सुरक्षित ले गया है, आप गिनती करके दिए हैं सामान, उसको अब वो घुमा दिया है, चाहे वो टूटा फटा दिया, तो उसको तो भरेगा। तो एक साल में आप इतना रुपया अगर कमा पाते हैं, तो आप इतना अच्छा हर साल 10 लाख ये हो जा रहा है। लेकिन 10 लाख इसको छोड़िए ना, 10 लाख इसको मत लीजिए, आप इसको 50% ही मानिए, 50%, 5 लाख रुपया ही मान लीजिए इसको, 5 लाख रुपया, ज्यादा क्या मानेंगे, 5 लाख रुपया मान लीजिए। हर साल 5 लाख रुपया भी हो जाएगा, तो आपको हर महीना 20 से 30,000 40,000 रुपया आप ऐसे कमा पाएंगे बिना कुछ किए। ना उसमें आपको कोई मेहनत करना है, ना तो उसमें कुछ हल चलाना है, ना आपको कोई कुल्हाड़ी ना फावड़ा कुछ चलाना नहीं है। तो इस प्रकार से था आज का बिजनेस। तो आप सभी को पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।